तो लोकसभा चुनाव के छठे मरहले की वोटिंग अब शुरू हो चुकी है। 7 बज चुके हैं और वोटिंग का अमल भी शुरू हो चुका है। दिल्ली समेत 8 रियासतों की 58 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। 6 रियासत 2 मरकज के जेर इंतजाम रियासत में वोटिंग आज हो रही है। 889 उम्मीदवार हैं चुनावी मैदान में। यूपी की 14 सीटों पर आज वोटिंग की जा रही है, तो वहीं जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी सीट पर भी आज वोटिंग हो रही है। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। 162 उम्मीदवार मैदान में हैं और शाम को 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। वोटिंग सेंटर पर सिक्योरिटी के भी अहम इंतजाम किए गए हैं। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के छठे मरहले के लिए वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से लगातार कतारें लगना शुरू हो चुकी हैं और खासी तादाद में लोग अब पहुंचना शुरू हो चुके हैं पोलिंग बूथ्स पर अपने वोट देने के लिए। और अगर आपके इलाके में भी आज वोटिंग हो रही है तो अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करिए, अपने हक का इस्तेमाल जरूर करिए। आपका एक वोट बहुत ज्यादा कीमती है और आपका एक वोट बहुत कुछ बदल सकता है। तो बहुत अहम है ये मरहला भी, जो छठा मरहला है, इसमें करीब 58 सीटों पर वोटिंग हो रही है। 6 रियासतों और 2 यूनियन टेरिटरीज में वोटिंग की जा रही है। छठे मरहले में कई दिग्गजों की किस्मत भी दांव पर लगी है। दिल्ली समेत 8 रियासतों की 58 सीटों पर हो रही है वोटिंग। दिल्ली की 7 सीटों पर वोटिंग की जा रही है, तो वहीं हरियाणा की भी सभी 10 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। 6 रियासत और 2 मरकज जेर इंतजाम रियासत में आज वोटिंग की जा रही है। आपको बता दें कि तमाम दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। पोलिंग बूथ्स पर भी खास इंतजाम किए गए हैं ताकि जो लोग पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथ पर अपना वोट देने के लिए उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। और जो तमाम कैंडिडेट्स हैं वो भी लगातार दुआएं कर रहे हैं कि उनकी जीत जरूर हो इस बार। देखिए, छठे मरहले में तमाम ऐसे दिग्गज हैं जो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आज मेनका गांधी की किस्मत भी दांव पर लगी हुई है। तो वहीं अनंतनाग राजौरी से आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती भी चुनावी मैदान में है। अब ऐसे में देखना होगा कि इस बार के चुनाव में आखिर आवाम किसको चुनती है। हालांकि तमाम सियासी दलों की तरफ से पूरी मेहनत की गई है, पूरी कोशिश की गई है तशहीर के दौरान कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने फेवर में किया जा सके। लेकिन अब आज वो दिन है जब आवाम ये तय करेगी कि आखिर वो किसका साथ दे रही है यहाँ पर। तो सुबह 7 बज चुके हैं और कतारें लगनी शुरू हो चुकी हैं। पोलिंग बूथ्स पर भी खास बंदोबस्त यहाँ पर किए जा रहे हैं और इस बार तमाम तरह से लोगों को बेदार करने के लिए भी अहम कदम उठाए गए, तमाम योजनाएं चलाई गई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पोलिंग बूथ्स तक पहुंचें, अपना वोट दें, क्योंकि उनका वोट बहुत ज़्यादा कीमती है। और हम भी आपसे यही अपील करते हैं कि अगर आपके इलाके में आज वोटिंग है तो ज़रूर अपने मत का आप इस्तेमाल करिए। आपका एक वोट बहुत कुछ बदल सकता है। तो आपको बता दें कि 889 उम्मीदवार आज चुनावी मैदान में है। यूपी की भी 14 सीटों पर वोटिंग हो रही है। जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी सीट पर भी आज वोटिंग हो रही है। महबूबा मुफ्ती की किस्मत दांव पर लगी हुई है। ऐसे में अब इस बार कितनी तादाद में लोग पहुंचते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में हम इस बार पिछले 5 मरहलों से देख रहे हैं कि काफ़ी तादाद में लोग आ रहे हैं पोलिंग बूथ्स पर। 2019 के मुकाबले अगर हम बात करें तो जो वोटिंग फीसद है वो काफ़ी बढ़ा है जम्मू कश्मीर की अगर बात करें। हालांकि ओवरऑल वोटिंग फीसद में हमें कमी ज़रूर देखने को मिल रही है, लेकिन 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में फ़र्क ज़रूर आया है इस बार के चुनावों को लेकर। और आज जो छठे मरहला का चुनाव है तो उसमें क्या कुछ होता है इस पर सबकी नजरें टिकी होंगी। और सबसे अहम आज का जो चुनाव है दिल्ली की सभी 7 सीटों पर होना है। कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी आमने सामने हैं और भी तमाम ऐसे दिग्गज हैं जो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं इस बार के मरहले में। तो खासे यहाँ पर हमने देखा तशहीर के दौरान मुद्दे उठाए गए, तमाम ऐसी बातें रखी गई लोगों के सामने ताकि वो जो सियासी दल हैं अपने फेवर में कर सकें तमाम लोगों को। और पोलिंग बूथ्स पर भी देखिए आज भी तमाम अहम बंदोबस्त किए गए हैं। मसलन गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से वहाँ पर पानी का इंतज़ाम किया जाता है, शेड्स का इंतज़ाम किया जाता है और ख़ासतौर से महिलाओं के लिए पिंक पोलिंग बूथ्स भी बनाए जाते हैं ताकि महिलाओं को किसी तरह की परेशानी ना हो और तमाम सहूलियत वहाँ पर उन्हें मिल सके अगर वो वोट डालने के लिए पहुँच रही हैं। तो वहीं हरियाणा की भी 10 सीटों पर आज वोटिंग होनी है, तो बहुत अहम है ये छठा मरहला भी। 58 सीटों पर ओवरऑल आज वोटिंग की जा रही है। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की भी 14 सीटों पर आज वोटिंग है। और उत्तर प्रदेश की इन 14 सीटों में से पिछली बार 9 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, वहीं 4 सीटें बसपा को मिली थी और 1 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। लेकिन अब इस बार क्या कुछ होता है, इस बार क्या बदलाव होता है, क्योंकि इंडिया इत्तेहाद की तरफ से भी पूरी कोशिश की गई है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ लेने की, अपने फेवर में करने की। फिर बात चाहे राहुल गांधी की हो या फिर प्रियंका गांधी की, पूरी तरह से चुनावी मैदान में हमें डटे हुए दिखाई दिए। तशहीर के दौरान तमाम बयानबाजी का दौर भी चला, फिर चाहे वो धर्म का मुद्दा हो
क्योंकि लोकतंत्र का ये उत्सव सबसे बड़ा उत्सव है, देश भर का है बल्कि दुनिया भर का। हमारे यहाँ जो मैंडेट है दुनिया भर से सबसे बड़ा मैंडेट है। शांतिपूर्वक मतदान ही हमारे लिए इस त्योहार का आनंद। कांग्रेस के कल जयराम रमेश जो थे वो चंडीगढ़ आए थे, उनका ये कहना है कि इस बार हरियाणा में जो है बिल्कुल साफ हो जाएगी बीजेपी और अगले चुनाव के बाद जो सरकार है वो भी गिर जाएगी। किसी नेता के किसी वक्तव्य का उत्तर देने की मुझे आवश्यकता नहीं है, ये उत्तर जनता देगी। कांग्रेस उम्मीदवार को कितना बड़ा चैलेंज मान रहे हैं? कांग्रेस उम्मीदवार मेरे सामने कोई चैलेंज नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।